मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मेष राशि पर चर्चा होगी इस वीडियो में, वार्षिक राशिफल पर। मेरे भाइयों, मेष राशि यानी पंच महाभूतात्मक विराट शक्ति, पंच महाभूतात्मक देवता जो हैं पंचदेव, उनकी शक्तियों का सम्मिश्रण का एक आशीर्वाद आपके साथ सदैव लगा रहता है। मेष राशि ऊर्जावान राशि है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके अंदर बराबर सक्रिय रहती है, लेकिन दिशा विहीन हो सकती है। यानी वो वाहन जो ऊर्जा से भरा है लेकिन स्टीयरिंग नहीं है उसमें, और उसका कारण आपके अंदर की जल्दबाजी, आपके अंदर का क्रोध, यह आपको कभी कभी गलत दिशा में ले जाता है। और सच्चाई यह है कि आपकी राशि में जितनी ऊर्जा है, जितना पावर है, उतना अन्य किसी में नहीं। आपकी ऊर्जा अगर सकारात्मक रुख ले ले तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए बहुत कल्याणकारी हो सकती है। जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वहां पर आपकी ही ऊर्जा सक्रिय रहती है, और यही ऊर्जा अगर नकारात्मक रुख ले ले तो भी कुछ अलग ही इतिहास रचती है। क्राइम के क्षेत्र में बुलंदी पर पहुंचा देती है। ऐसे लोग ही फिर बाद में डॉन बन जाते हैं। और यही ऊर्जा अगर आध्यात्मिक रुख ले ले तो महासिद्ध योगी, हठ योगी बन करके आध्यात्मिकता के चरम बिंदु तक पहुंच सकते हैं। मामूली नहीं है आप, अपने को कभी भी मामूली समझने की भूल भी मत करिएगा। एक अनंत ऊर्जा का स्रोत आपसे कनेक्टेड है, बस केवल आपको अपने रुख पर ध्यान देना है, अपनी ऊर्जा के प्रवाह पर ध्यान देना है कि आपकी ऊर्जा किस दिशा में जा रही है। बस इतना ही समझना है और इतना ही अपने जीवन में उतारना है। 2025 का ये जो राशिफल लेकर के मैं आया हूं, इसमें सबसे पहले चर्चा करूंगा ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की, और उसके बाद पूरे वर्ष की मास दर मास यानी महीने दर महीने, हर महीने को झांकते हुए आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा करेंगे, आपके स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे, आपकी पारिवारिक स्थितियों पर चर्चा करेंगे, प्रेम संबंधों पर चर्चा करेंगे, शिक्षा प्रतियोगिता पर चर्चा करेंगे, आपके रोग ऋण शत्रु कितने प्रभावी रहेंगे इस पर चर्चा करेंगे, आपके बैंक बैलेंस की स्थिति पर चर्चा करेंगे, आपके व्यापार नौकरी पर चर्चा करेंगे। तो ये सारी चर्चाओं के लिए आप तैयार रहिए और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले चर्चा करता हूं ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की। आपकी मेष लग्न यानी एक अंक के शुरुआत से आपका लग्न बनता है, आपकी राशि का अंक है 1। अब आपके द्वितीय भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, जो 14 मई तक गोचर करेंगे वृषभ राशि में, और गुरु 14 मई के बाद में आपके तृतीय भाव मिथुन राशि पर गोचर करेंगे, और 18 अक्टूबर के बाद ये अतिचारी होकर के अपनी अगली राशि यानी कर्क राशि में आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, और 5 दिसंबर को वहां से वापसी करके पुनः तृतीय भाव में आकर के विराजमान हो जाएंगे। राहु देवता आपके वर्तमान में द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु देवता छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और 18 मई के बाद ये आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, और केतु उसी क्रम में आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। शनि देवता अभी आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, और 29 मार्च 2025 के बाद ये आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो ये है गोचरीय व्यवस्था। अब इस गोचरीय व्यवस्था के
क्या क्या सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, विस्तार से जानने के लिए आपको मेरे कुछ वीडियोज जो अभी अपलोड नहीं है करने वाला हूं उनको देखिएगा। यानी गुरु की चाल 2025 में, गुरु 2025 में क्या रिजल्ट देंगे आपकी राशि पर, स्पेशली आपके लिए बनाएंगे। राहु और केतु के लिए भी 2025 में स्पेशल वीडियो आपके लिए बनेंगे, तो उनको देखिएगा। और इस वीडियो में इन ग्रहों का आपके ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है और कैसा पड़ेगा, इस पर सामान्य चर्चा करते हुए महीने दर महीने की स्थितियों को अवगत कराते हुए चलूंगा। तो सबसे पहले शुरू करता हूं इन ग्रहों के जो नेचुरल प्रभाव है वो आपके ऊपर कैसे पड़ने वाले हैं। तो आपके राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, जो धर्म भाव और द्वादश भाव यानी परमार्थ भाव, विदेश के भाव के स्वामी गुरु के साथ में तात्कालिक मैत्री बनाते हुए ये गोचर करेंगे 13 सितंबर तक, 13 सितंबर 2025 तक। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, यानी आपकी ये जो तात्कालिक मैत्री है लग्नेश के साथ गुरु की, ये आपके आत्मसम्मान में वृद्धि करेगी, आपकी सोशल वैल्यू बढ़ाएगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा आपका, क्योंकि आपके जो एक्ट होंगे, आपका जो कर्म होगा वो पॉजिटिव वे में जाएगा, पॉजिटिव रुख लेकर के आगे बढ़ेंगे आप में। तो आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, जो सकारात्मक महत्वाकांक्षाएं हैं वो सारी की सारी आपकी पूरी होंगी। यहां पर मैं कह रहा हूं सकारात्मक महत्वाकांक्षाएं। देखिए ये गुरु से संबंध बन रहा है, नकारात्मक महत्वाकांक्षाएं यहां पूरी नहीं होंगी, सकारात्मक महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। आकस्मिक धन लाभ बहुत अच्छा मिलेगा, वैदेशिक धन लाभ, विदेशों से संबंध बने हुए हों और उनसे धन लाभ, या कोई नए संबंध विदेशी संबंध बन करके उनसे धन लाभ, डॉलर में कमाई हो सकती। तो ये स्थिति आपकी धन की रहेगी। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। अगर पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए आपके लिए कोई मामले विचाराधीन हैं तो उनमें फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी और आपको उसका फायदा मिलेगा। आध्यात्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। अगर बिगड़े हुए हैं, पिता से धन मिलेगा, पिता से सुख मिलेगा। आप हर हाल में अपनी तरक्की करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि गुरु जो है वो तरक्की का ग्रह है और वो तरक्की जो विश्व व्यापक हो, और मंगल आपकी ऊर्जा का प्रतीक, यानी आपकी ऊर्जा उस तरक्की के ग्रह से मिलकर के आपको बहुत इंप्रूव करने वाली है, बहुत उच्च कोटि पर ले जाने वाली है। आप किस कीचड़ में अभी तक फंसे थे, अब उसकी चिंता मत करिएगा। आप किस कीचड़ में अभी तक फंसे थे और अनुभव किया होगा, तो कुछ लोग कीचड़ से ऊपर निकल आए हैं अक्टूबर के बाद में। और अगर ऐसा अनुभव किया हो आपने तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। अक्टूबर के बाद आप कीचड़ से बाहर निकले, पिछले जिस कीचड़ में फंसे थे वहां से अक्टूबर के बाद बाहर निकलना चालू हो गए, और ये वर्ष निकल करके अपनी इमेज को पूरे सोशल उसमें जो है आप बहुत लोकप्रिय हो सकते हैं, ऐसी स्थिति है। भूमि भवन जुड़ और वाहन से जुड़ी हुई आपकी संकल्पनाएं, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग मिलेगा और नौकरी करने का प्रयास, नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो सफलता भी मिल जाएगी। तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। अब 27 अक्टूबर के बाद में वर्षांत तक आपके लग्नेश का जो कनेक्शन हो रहा है वो शनि से हो रहा है, राहु से हो रहा है, और वहां तात्कालिक मैत्री के संबंध बन रहे हैं। इसका मतलब है कि नौकरी में सफलता,
आकस्मिक रूप से धन लाभ, आकस्मिक रूप से धन लाभ, आय में वृद्धि और आपकी इच्छाओं की हर हालत में पूर्ति। हर हालत में एक जिद्द पैदा होगी, ये इच्छा पूरी करनी, और सकारात्मक इच्छा होगी तो 100% पूरी होगी। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, कर्म क्षेत्र में अनुकूलता मिलेगी। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ संघर्ष मंगल शनि राहु के कनेक्शन के कारण कुछ संघर्ष जरूर बने रहेंगे। क्रीमी लेयर से आप नहीं फायदा उठा पाएंगे। कुछ स्ट्रगल, कुछ प्रयास, कुछ अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और 14 मई के पहले गुरु राहु की तात्कालिक मैत्री, यानी 14 मई 2025 के पहले, अभी शुरुआत की ही बात कर रहा हूं, आकस्मिक लाभ और विदेशी धन लाभ के लिए बहुत श्रेष्ठ समय रहने वाला है। अब आइए सीधे आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा करूं, लेकिन उसके पहले थोड़े से आपके हेल्थ के इशूज को देख लेते हैं। हेल्थ कैसे रहने वाली, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है ना। शरीर में बीमारी है तो फिर कैसे लाभ मिलेगा। तो शरीर की स्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। आपका स्वास्थ्य पूरे वर्ष अच्छा रहेगा, कभी सामान्य और कभी बहुत अच्छा, लेकिन कुछ महीनों में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। और वो महीने हैं मार्च का महीना, अक्टूबर का महीना और नवंबर और दिसंबर का महीना। ये 4 महीने आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य जनित परेशानियां और शिथिलताएं संभव हैं। आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए देखें, 2025 पूरा वर्ष आपके लिए साउंड फाइनेंशियल कंडीशन क्रिएट कर रहा है। मजबूत आर्थिक स्थिति, मजबूत, काफी इंप्रूवमेंट कर पाएंगे पिछले कई वर्षों की तुलना में। पिछले कई वर्षों की तुलना में इस वर्ष अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत साउंड कर लेंगे। और आप क्या कर लेंगे वो समय करा देगा, समय आपके साथ है। इस वर्ष अगर आप लोन लेना चाहते हैं किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने व्यापार की स्थापना के लिए, अपने भवन के लिए, भवन निर्माण के लिए, अपने वाहन के लिए लोन अगर सैंक्शन कराना चाहते हैं तो ऐसी भी संभावनाएं बनेंगी और निश्चित तौर पर आप लोन सैंक्शन करा पाएंगे और अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। इस वर्ष में काफी खर्चे आपके बढ़े चढ़े रहने वाले हैं। खर्चों पर नियंत्रण प्रायः होना मुश्किल दिख रहा है मुझे, लेकिन अच्छाई ये है कि खर्चे तो तभी होंगे ना जब आएगा पैसा। पैसा जब इनकमिंग होगी पैसे की, तभी तो आउट गोइंग होएगी, तो पैसा अच्छा आएगा। विदेशों से धन लाभ मिल सकता है और व्यापार करते हैं तो व्यापार में मल्टीपल वृद्धि हो सकती है। अब जनवरी महीने को देखें तो विदेशों से धन प्राप्त, आकस्मिक धन लाभ और जमीन जायदाद से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। जनवरी के महीने में ऋण भी आप ले सकते हैं और ऋण अदा भी कर सकते हैं। फरवरी का महीना धनार्जन के लिए बेहतर रहेगा। भूमि, भवन, वाहन और भौतिक संसाधनों में आप पैसा खर्च भी करेंगे। मार्च के महीने में आकस्मिक धन लाभ, व्यापारिक धन लाभ, पैतृक धन में आपकी वृद्धि होने वाली है। भौतिक संसाधन भी आप क्रय कर पाएंगे, अपनी नीड, अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। अप्रैल का महीना बहुत अच्छा है, बैंक बैलेंस आपका और सेविंग बढ़ेगी। भूमि, भवन, वाहन भी आप क्रय कर सकते हैं। आकस्मिक और विदेशी और दूर दराज से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। ऋणों को भी आप भुगतान कर सकते हैं। मई का महीना आकस्मिक और शॉर्टकट दोनों के लिए अच्छा है। शेयर सट्टा लॉटरी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अच्छा है, लेकिन किसी अच्छे परामर्श लेकर के ही करिएगा, किसी अच्छे एक्सपर्ट से। जून का महीना बहुत अच्छा है आपके फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के लिए, आपके बैंक बैलेंस के लिए, सेविंग के लिए। व्यापारिक लाभ आपका बढ़ेगा इस महीने। जुलाई के महीने में भी बैंक बैलेंस में आपके बढ़ोतरी दिख रही है। पैतृक धन और विदेशी धन की प्राप्ति भी संभव है। अगस्त के महीने में बहुत भारी बढ़ोतरी बैंक बैलेंस में हो सकती है, कोई आकस्मिक लाभ मिल सकता है। सितंबर के महीने में भौतिक संसाधनों में वृद्धि, भूमि, भवन, वाहन पर खर्च बढ़ सकते हैं।
बैंक बैलेंस में कुछ कमी दिख रही है। यह है सितंबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में व्यावहारिक वृद्धि होगी, भौतिक संसाधनों पर खर्चा करेंगे, बैंक बैलेंस पर उतना ध्यान नहीं देंगे, जो आया है उसको खर्च करेंगे और अपनी नीड पूरी करेंगे। नवंबर का महीना ये आपकी आय के अनुसार आपकी बैंक बैलेंस की स्थिति नहीं बनेगी, आय होगी और खर्च भी होंगे। दिसंबर के महीने में बैंक बैलेंस और सेविंग में बहुत अच्छी वृद्धि होने वाली है, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। यानी फाइनेंशियल पोजीशन इस वर्ष 2025 में आपकी बेहतर से बेहतरीन होने वाली है ना। आ जाइए पारिवारिक संबंधों की बात कर लें। पारिवारिक संबंधों में यानी भाई बंधुओं से, पड़ोसी रिश्तेदारों से, आपके अपने परिवार संतानों से, जीवन साथी से, यही सारे जो प्रकरण होते हैं यही पारिवारिक संबंधों में है। आपके दादा, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो जनवरी का महीना अच्छा है, इस पारिवारिक संबंध के हिसाब से बहुत अच्छा है। जीवन साथी से और जीवन साथी के मायके से यानी आपके ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ हो सकता है और बहुत अच्छा सुख मिल सकता है। भाई बंधुओं का बढ़िया अच्छा सुख मिल सकता है। फरवरी का महीना अच्छा है अन्य सभी सुखों के लिए पारिवारिक, लेकिन संतान पक्ष से जुड़ी कुछ परेशानियां संभव हैं। मार्च के महीने में पारिवारिक स्वास्थ्य में कुछ संभावनाएं हैं कि किसी का स्वास्थ्य या किसी न किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ होता रहे। अप्रैल के महीने में बहुत अच्छा समय है पूरे पारिवारिक संबंधों के लिए। मई और जून ये 2 महीने पारिवारिक संबंधों के लिए अच्छे इस विषय पर नहीं है कि हो सकता है थोड़ा सा कलह हो और थोड़ी सी व्याधियां हो, रोग बीमारियों से कहीं ना कहीं परेशानी हो। जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में पारिवारिक संबंध का सुख बहुत अच्छा रहेगा। नवंबर के महीने में भी बहुत अच्छा रहेगा और दिसंबर के महीने में भी अच्छा रहेगा। यानी एक आध महीने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी पूरा वर्ष आपके लिए ठीक है। शिक्षा प्रतियोगिता में लगे हुए जो विद्यार्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं अपने नौकरी पाने की, या जो पढ़ाई कर रहे हैं या कोई विशेष क्षेत्र में स्टडी कर रहे हैं, कोई टेक्निकल फील्ड में है, कोई एकेडमिक फील्ड में है, कोई बिजनेस फील्ड में, कहीं पर भी जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं देखूं तो जनवरी का महीना अच्छा है, फरवरी का महीना अच्छा है, मार्च का महीना कम अच्छा है। मार्च के महीने में थोड़ा सा शिक्षा में व्यवधान आ सकते हैं, हो सकता है पढ़ाई लिखाई में मन न लगे या कुछ भी इस तरीके की समस्या। अप्रैल का महीना अच्छा है पर मई का महीना कम अच्छा है। जून का भी महीना अच्छा नहीं है और जुलाई का भी महीना अच्छा नहीं है। यानी ये 3-4 महीने आपका मन पढ़ाई से उचाट हो सकता है या कहीं ना कहीं शिक्षा में व्यवधान आ सकते हैं। अगस्त अच्छा नहीं है, सितंबर भी अच्छा नहीं है, अक्टूबर अच्छा है। यानी पूरे वर्ष अगर हम शिक्षा और प्रतियोगिता की दृष्टि से देखें तो सामान्य से कम अच्छा है ना। नवंबर अच्छा है, दिसंबर अच्छा नहीं है, कुल मिलाकर के सामान्य से कम अच्छा है, वैसे सामान्य है। प्रेम संबंधों के लिए देखा जाए तो जनवरी का महीना अच्छा है, फरवरी का महीना अच्छा है, मार्च अच्छा नहीं है। प्रेम संबंधों के लिए भी कमोबेश अच्छी स्थितियां नहीं है, कुछ महीने अच्छे हैं, बाकी कहीं ना कहीं तकरार और तनाव वाले हैं। तो अप्रैल का महीना अच्छा है, जनवरी फरवरी अच्छा है, मार्च अच्छा नहीं, अप्रैल अच्छा है, मई का महीना मिश्रित मिला जुला प्रभाव, कभी रूठना कभी मनाना। जून के महीने में बिगाड़ हो सकता है, तनाव हो सकता है। जुलाई के महीने में सामान्य मिलना जुलना रहेगा। अगस्त में भी टकराव संभव है। अब ये जिन महीनों में टकराव संभव है तो थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करते हुए चलिएगा, अपनी ऊर्जा को समायोजित करते हुए चलिएगा, आपकी ऊर्जा से ही टकराव होता है। सितंबर में भी तनाव हो सकता है। अक्टूबर का महीना प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है, नवंबर और दिसंबर का भी महीना ठीक है। आइए नौकरी के लिए बात करें, जो नौकरी में है उनके लिए कैसा रहने वाला है ये वर्ष। तो जनवरी का महीना बेहतर अच्छा है, बहुत गजब का है,
यानी नए साल की शुरुआत आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरे दबदबे के साथ करेंगे, पूरे आत्मबल के साथ करेंगे, परेशानियां नहीं होंगी। फरवरी का महीना ठीक है, मार्च का महीना ठीक है, अप्रैल का भी महीना ठीक है, मई का महीना ठीक है, जून का महीना ठीक, और ठीक का मतलब बहुत ठीक है, सामान्य ठीक नहीं। हाँ, जुलाई में थोड़ी सी परेशानियां दिख रही हैं, जुलाई के महीने में थोड़ी सी परेशानियां, और यहाँ पर अपनी अगर ऊर्जा का आपने गलत इस्तेमाल किया तो टकराव से आपका स्थानांतरण भी हो सकता है, बच के रहिएगा। अगस्त महीना ठीक है, सितंबर भी ठीक है, अक्टूबर का महीना थोड़ा सा कम अच्छा है, नवंबर कम अच्छा है और दिसंबर भी अच्छा नहीं है। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने नौकरी के लिए कंटिन्यू अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए लगाइए, बिगाड़ मत बढ़ाइए, समन्वय बढ़ाइए। आइए देखते हैं रोग, ऋण और शत्रुओं से कब परेशानी मिल सकती, कौन से महीने में इनसे ज़्यादा परेशानी मिल सकती है। तो जनवरी अच्छा है, फरवरी अच्छा है, मार्च अच्छा है, अप्रैल अच्छा है, मई में परेशानी हो सकती है। रोग, ऋण, शत्रु से मई में परेशानी हो सकती है। यानी अगर आपने लोन ले लिया है या ले रखा है पहले से, तो आपको तगादगीर परेशान कर सकते हैं, है ना। जून में परेशानी हो सकती है, जुलाई ठीक रहेगा, अगस्त ठीक रहेगा, सितंबर ठीक रहेगा और अक्टूबर ठीक रहेगा, नवंबर में थोड़ी सी परेशानी है, नवंबर के महीने में परेशानी है और दिसंबर में भी परेशानी है। तो बाकी पूरे वर्ष में आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है ये समय। व्यापार की स्थितियों पे चर्चा करें तो जनवरी व्यापार के लिए सामान्य से थोड़ा सा कम अच्छा है, फरवरी में सामान्य से ज़्यादा है, मार्च में सामान्य से ज़्यादा है, अप्रैल में सामान्य से ज़्यादा है, मई में व्यापार में कमी देखने को मिलेगी, जून में व्यापार बढ़ेगा, अगस्त में व्यापार में कमी देखने को मिलेगी, सितंबर में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। सितंबर का महीना व्यापार के लिए कम अच्छा दिख रहा है। अक्टूबर में सितंबर की कमी पूरी हो जाएगी, यानी अक्टूबर के महीने में आपके सितंबर महीने की कमी पूरी हो जाएगी। नवंबर काफ़ी अच्छी प्रगति करेंगे और दिसंबर में, इस 2025 के दिसंबर में आप व्यापार में काफ़ी इम्प्रूव कर पाएंगे, काफ़ी तरक्की कर पाएंगे, काफ़ी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं अपना व्यापार। तो बहनों भाइयों, यही रहा राशिफल। आपको इस वर्ष विशेष रूप से कुल देवी देवता के स्थान में जाना चाहिए, अपने कुल देवी देवता का पूजन करना चाहिए, उनसे जुड़ी हुई साधनाएं करनी चाहिए और कोशिश करिए कि आप जो है शनि देव के लिए, शनि देव की पीड़ा से, अब शनि देव किस तरीके की पीड़ा दे सकते हैं पहले से अनुमान लगा लीजिए। थोड़ा सा आइसोलेट हो सकते हैं आप, है ना, थोड़ा सा आइसोलेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर शनि की पीड़ा से बचने के लिए आपको करना चाहिए ये, आप ओम जूम शाह, ये शिव जी का महामृत्युंजय का लघु बीज है, बहुत फ़ायदा देता है। ख़ास तौर पर मैंने देखा है शनि पीड़ा में इससे अच्छा कोई उपाय नहीं होता है। तो आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ और 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।